आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी और रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी के बारे में। आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर है, कब एफडी अच्छा होता है और कब आरडी ज्यादा फायदेमंद होता है। साथ ही हम जानेंगे इन दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के फायदे, नुकसान और किन प्रकार के इन्वेस्टर्स के लिए ये सही हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रूपी ज्ञान पर, जहां इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल अवेयरनेस से जुड़ी हर जानकारी आपको सरल भाषा में प्राप्त होती है, ताकि आप बना सकें एक बेहतर भविष्य। फिक्स्ड डिपॉजिट या एफडी एक ट्रेडिशनल और सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जिसमें आप लमसम अमाउंट किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में फिक्स्ड पीरियड के लिए जमा करते हैं। इस अवधि के दौरान आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है, जो आज के टाइम में 6% से 8% तक हो सकता है, और मैच्योरिटी के वक्त आपको प्रिंसिपल अमाउंट के साथ अर्जित ब्याज भी प्राप्त होता है। एफडी की अवधि 7 दिन से लेकर 10 वर्ष तक हो सकती है। इसमें 5 लाख तक का बैंक डिपॉजिट डीआईसीजीसी यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन द्वारा इंश्योर्ड होता है, जिससे आपकी जमा राशि सुरक्षित रहती है। कॉर्पोरेट एफडी हालांकि हायर इंटरेस्ट रेट ऑफर कर सकते हैं, पर उनकी सेफ्टी लेवल्स अलग होती हैं और इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने से पहले उनकी क्रेडिट रेटिंग जरूर चेक करनी चाहिए। कुछ एफडी, जिन्हें टैक्स सेविंग एफडी कहा जाता है, उनका 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है और वह इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत 1,50,000 तक की टैक्स डिडक्शंस ऑफर करते हैं। अब बात करते हैं रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी की। आरडी इंडिया में एक पॉपुलर सेविंग स्कीम है, खासकर सैलरीड इंडिविजुअल्स और रेगुलर इनकम वालों के लिए। आरडी में आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट जमा करते हैं, जिस पर एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, जो मैच्योरिटी के समय कंपाउंड होकर आपके प्रिंसिपल अमाउंट के साथ जुड़ जाता है। आरडी का इंटरेस्ट रेट लगभग 6% से 7% तक होता है। आरडी की अवधि 6 महीने से लेकर 10 वर्ष तक हो सकती है। इसमें भी एफडी की तरह 5 लाख तक का बैंक डिपॉजिट डीआईसीजीसी द्वारा इंश्योर्ड होता है, जिससे आपकी जमा राशि सुरक्षित रहती है। फिक्स्ड डिपॉजिट एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जिसमें आपका पैसा सुरक्षित रहता है और आपको गारंटीड इंटरेस्ट मिलता है। यह एक लो रिस्क इन्वेस्टमेंट माना जाता है। यदि आपके पास एक फिक्स्ड अमाउंट है जिसे आप एक फिक्स्ड पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो एफडी आपके लिए सूटेबल ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आपको मैच्योरिटी से पहले पैसा निकालने की आवश्यकता पड़े, तो प्रीमेच्योर विथड्रॉवल पर पेनल्टी लग सकती है। इंटरेस्ट रेट बाजार की स्थिति के अनुसार थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन निवेश के दौरान यह फिक्स्ड रहता है। रिकरिंग डिपॉजिट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो आपको रेगुलर एंड डिसिप्लिन्ड सेविंग्स की आदत डेवलप करने का अवसर देता है। इसमें आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट जमा करते हैं, जिससे समय के साथ एक अच्छा फंड तैयार हो जाता है। आरडी भी फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह सुरक्षित होता है और फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर आप किसी महीने की किश्त यानी इंस्टॉलमेंट समय पर जमा नहीं कर पाते, तो उस पर पेनल्टी लग सकती है और बार बार चूक होने पर खाता बंद भी किया जा सकता है। आरडी को मैच्योरिटी से पहले तोड़ने पर पेनल्टी लग सकती है और इंटरेस्ट रेट भी कम हो सकता है। फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट दोनों पर मिलने वाला ब्याज यानी इंटरेस्ट अमाउंट टैक्सेबल होता है और इन्वेस्टर की ग्रोस एनुअल इनकम में जोड़ा जाता है, जिस पे इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगता है। यदि किसी वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर में इंटरेस्ट अमाउंट 40,000 से अधिक हो जाता है, तो बैंक उस पर 10% टीडीएस काटता है। सीनियर सिटीजन्स के केस में इंटरेस्ट अमाउंट 40,000 के बजाय 50,000 होता है। इसके अतिरिक्त इन्वेस्ट करते समय इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। एफडी और आरडी सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जो फिक्स्ड इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन ये अक्सर महंगाई यानी इन्फ्लेशन को मात नहीं दे पाते। इसलिए केवल इन ऑप्शंस पर निर्भर रहकर आपके पैसों की रियल ग्रोथ नहीं हो सकती। लंबी अवधि के लिए वेल्थ बनाने के लिए इक्विटी जैसे ऑप्शंस को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना जरूरी है। फिक्स्ड डिपॉजिट उन इन्वेस्टर्स के लिए उपयुक्त है जिनके पास एक साथ एक बड़ी अमाउंट होती है,
जिसे वे एक फिक्स्ड पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यह ऑप्शन फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है और आपके कैपिटल अमाउंट की सेफ्टी सुनिश्चित करता है, जिससे यह कम रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ रिकरिंग डिपॉजिट उन इन्वेस्टर्स के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है जो हर मंथ रेगुलरली पैसा बचाकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यह इन्वेस्टमेंट ऑप्शन डिसिप्लिन्ड सेविंग्स की आदत विकसित करने में मदद करता है और लॉन्ग टर्म में स्टेबल रिटर्न्स प्रोवाइड करता है। एफडी और आरडी दोनों ही लो रिस्क और गारंटीड रिटर्न वाले ऑप्शंस हैं। एफडी एक लंपसम इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर है, जबकि आरडी उनके लिए अच्छा है जो डिसिप्लिन के साथ हर महीने सेविंग करना चाहते हैं। इन्वेस्ट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन, गोल्स और टाइम होराइजन का आकलन यानी असेसमेंट जरूर करें। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एफडी और आरडी के फीचर्स, बेनिफिट्स और रिस्क्स को अच्छे से समझना जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन सभी के साथ जो आज भी फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट को लेकर कंफ्यूज हैं। रूपी ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यह है हर इन्वेस्टर का दोस्त। इस चैनल पर दी गई सभी जानकारी केवल शिक्षात्मक और सामान्य जागरूकता के उद्देश्य से है। यह किसी भी तरह का वित्तीय निवेश या कानूनी सलाह नहीं है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना जरूरी है।